नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 कर्क राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हैप्पी न्यू ईयर मित्रों। सबसे पहले समझते हैं कि ये साल कर्क राशि 2025 कैसा रहेगा और कर्क राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है। तो आइए समझते हैं इसको। अगर न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करें 2025 को, तो गिनिए कि 2025 अभी 20 या 2 अल्टीमेटली ये दोनों नंबर मिलकर 2 होते हैं, जिसका मूलांक 2 है, यानी कि चंद्रमा बहुल्य साल है, यानी कि इमोशंस ड्रिवन ईयर है ये। दैट इज फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, वापिस से 2 आ रहा है। अगर इस दोनों 2 को मिला दिया जाए तो 4 बनते हैं मूलांक। तो मूलांक 4 मीन्स राहु, यानी कि सडनिटी, यानी कि लाभ। कर्क राशि वालों के लिए शुरू में इनिशियल फेज में भाग्य और उत्तरार्ध में साल के विदेश भ्रमण, यात्राएं, थोड़ी सी कष्ट भी, और संग ही ढेर सारा धन। तत्पश्चात अगर ये 5 को देखेंगे ना, 2025, तो 5 को देखेंगे तो ये जो 5 अंक है ना, ये बुद्ध की रिप्रेजेंटेशन है। तो बुद्ध यानी कि बुद्धि और गणित, कैलकुलेशंस, आपके स्किन की चमक, आपके लिए खर्च और पराक्रम। अब अगर इस 2 और 5 को जोड़ते हैं तो ये 7 हो जाता है, यानी कि केतु। अब केतु देव आपके लिए साल के पूर्वार्ध में पराक्रम का उच्च करना और साल के उत्तरार्ध में धन की प्रचुरता को दिखाते हैं, धन के सैचुरेशंस को दिखाते हैं। तो मिला जुला करके इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब अगर इन चारों को जोड़ दो, इन सारे नंबर्स को जोड़ते हैं, तो अल्टीमेट नंबर इज 9, मींस मंगल। अभी मंगल इज एग्रेशन एनर्जी। तो जब ये आपके लिए काम करेंगे मिल करके, तो 2025 कर्क राशि वालों के लिए लाजवाब दिखाई पड़ता है मुझे दोस्त। न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से आई एम टॉकिंग अबाउट। अब दोस्त अगर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखेंगे ना, तो हम इस 2025 कर्क राशि बृहत राशिफल को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, यानी कि आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता की स्थिति, घर, गाड़ी, बंगला, धन, आनंद, हर चीज को देखेंगे। और साथ के साथ बीच बीच में जहां भी मुझे दिक्कतें दिखाई पड़ेंगी, बताए चला जाऊंगा कि उसके रिजोल्यूशंस क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके रेमेडीज क्या हैं, ताकि आप उससे निजात पा करके या उससे बच के, चूंकि आप अभी पहले ही घटनाओं से पहले ही आपने चीजों को समझ लिया, तो बाकी कर्क राशि वालों पे जिनको इस घटना की पता नहीं थी, समझ नहीं थी, हो सकता है उस जाल में जाके फंस जाएं और वहां थोड़ी कष्ट झेलें। आपको पता होगी ज्योतिष के सर्च लाइट से, तो इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। मूल उद्देश्य इस कर्क राशि बृहत राशिफल 2025 को बनाने का यही है कि आप सारे प्रॉब्लम से बचते निकल जाएं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको विस्तार में समझते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त अभी तक, तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ इस राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। अब मित्र आगे बढ़ें, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस राशिफल को देखे कौन। कारण बहुत लोग इसको देखते हैं जो वास्तव में कर्क राशि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है आपको कि अगर आपका बर्थ 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुई है, तो आप कर्क राशि हैं, तो आप इस राशिफल को अवश्य देखें। 100% आप पे खड़ी उतरेगी ये। अथवा आपके जन्म कुंडली में
कर्क यहां लिखा हो, ऐसे ही कुंडली बनी होगी और कर्क यहां लिखा होगा, यानी कि 4 नंबर लिखा होगा इस जगह पे, तो आप कर्क राशि हैं, तब भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। 100% आप पे मैच करेगी, कारण ये कर्क लग्न हो जाता है और लग्न पे भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी राशि पे। कॉज ऑफ सेंटर में कर्क है, सेंटर में बाकी और कोई राशि नहीं है, हमने सेंटर में कर्क को फोकस किया है। आप कर्क को राशि मान लीजिए, आप कर्क को लग्न मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि तारीख से भी वो कर्क पड़ता है, इसलिए वो आप पे एप्लीकेबल है। तो अल्टीमेटली सेंटर में क्या है ये देखना जरूरी है। तो यहां अगर केंद्र में, इस जगह पे ये चारों ही केंद्र हैं, लेकिन इसमें सब सर्वोपरि केंद्र ये है, ये लग्न बोलते हैं इसको। अगर यहां पे 4 लिखा है या कर्क लिखा है तो आपका जो लग्न है वो कर्क है, तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अन्यथा 4 कहीं लिखा है इस पूरे कुंडली में और उस जगह पे चंद्रमा है, जैसे अभी ये चंद्रमा यहां 10 के साथ है, यानी ये 10 यानी मकर राशि हो गई। तो अगर 4 कहीं लिखा है और उस जगह पे चंद्रमा आ गए, यानी कि वो कर्क राशि हो गई। अब इस केस में क्या हुआ कि कर्क लग्न भी हो गया और कर्क राशि भी हो गई, दोनों इकट्ठे हो गए। अदरवाइज अगर 4 कहीं और होता और वहां पे चंद्रमा होता साथ में, तो ऐसी हालत में आपकी कर्क राशि होती और आप पे ये कुंडली 100% सही उतरेगी, खड़ी उतरेगी। और इसी के अनुसार कुंडली से जो नामाकरण होता है, उस नाम का अगर प्रथम अक्षर आपका डा, डी, डू, डे, डो, ही, हु, हे, हो, ये सारे अक्षर में से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, तो ऐसी हालत में भी आपकी कर्क राशि है और आप इस राशिफल को देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये नाम आपके चाचा, ताई, ताऊ इन लोगों ने नहीं डाली हो, ये नाम कुंडली से डेराइव्ड हो। अगर ऐसा होगा तो आप कर्क राशि के हैं और ये राशिफल आप पे 100% एप्लीकेबल होगा। अब मित्र, अगर इन्हीं चीजों को विस्तार से समझना हो तो सबसे पहले हमको ग्रहों की स्थिति समझनी पड़ेगी कि इस पूरे साल 2025 में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है और वो कैसे कैसे पूरे साल मूव करेंगे, क्योंकि ग्रह तो रुकते नहीं है, वो तो मूव करते रहते हैं। तो उसकी हर समय जो परिवर्तन है वो आप पे कुछ खास प्रभाव डालती है। तो आइए बोर्ड पे पहले इसको समझते हैं कि अभी ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी कर्क राशि वालों के लिए 2025 में। तो समझें दोस्त, अगर सबसे पहले बात की जाए तो 4 ग्रह ऐसे प्रमुख होते हैं जिनका इंपैक्ट हर राशि वालों के सालाना राशिफल पे बहुत ही प्रमुखता से पड़ता है, जिसमें कि बृहस्पति देव हैं, शनिदेव हैं, राहु देव हैं और केतु देव हैं। ये 4 ग्रहों का प्रभाव बहुत ही जोरों का पड़ता है आपके ऊपर। उसके बाद मंगल देव, इनका भी प्रभाव बहुत ही प्रमुख है कर्क राशि वालों के लिए। तत्पश्चात सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, इनका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता रहता है। चंद्रदेव आपके लग्नेश हैं, उनका प्रभाव अवश्यम भावी है आपके ऊपर। फॉर्चुनेटली साल के पहले दिन ही चंद्रदेव आपके लग्न से सप्तम भाव में विराजमान हैं। ये नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, जिससे मंगल देव की नीचता भंग होती है और कर्क राशि की नीचता भंग होती है। और एक तरह का राजयोग है जो कर्क राशि वालों के ऊपर एप्लीकेबल है पूरे साल के लिए, क्योंकि ज्योतिष का मूल सिद्धांत है शुरुआत। आपने जिस कार्य का शुरुआत किया ना, वो कार्य तो होगा अपने हिसाब से, उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में आपने शुरुआत करी उस कार्य की। आपने अगर जोर शोर से शुरुआत करी तो कार्य भी जोर शोर का होगा। अगर आपने ऐसे ही कुछ कर दिया तो कार्य का भी खराब होना अवश्यंभावी हो जाता है। वो कहते हैं ना, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, तो पहले ही पता चल गया कि उसके चिकने पत्ते हैं तो अच्छा करेगा, ऐसा। तो दैट इज हियर कि यहां पे आप देखें तो आपकी जो लग्नेश हैं वो यहां सप्तम भाव में विराजमान आपके लग्न को देख रहे हैं और आपके पंचमेश दशमेश से दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, जिससे उनकी नीचता जो है वो भंग हो रही है। ऐसी हालत में साल 2025 कर्क राशि वालों के लिए लाजवाब होनी चाहिए, ये पहली मैसेज है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगर बड़ी घटना को कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी घटना में मंगल देव का यहां आ जाना, जो कि आपके पंचमेश और
दशमेश हैं, कर्मेश हैं, पिता के, बॉस के, सबके मालिक हैं, वो यहां बैठे आकर के आपके लग्न में हैं, आपके सिर पे आके बैठ गए हैं। तो इसके ये इतना ज्यादा इंपल्सिव हो जाएगा, ये इतना ज्यादा आप इम्पोस्ट हो जाएंगे कि इसमें आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं करेंगे। आप अपनी फैमिली, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर्स का भी केयर उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप अपने गाड़ी यात्राओं का भी ध्यान उस तरीके से नहीं रख पाएंगे, जिस सब पे इसका इंपैक्ट बहुत जोरों का होगा और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सफर करेंगी। तो जो हाईलाइट होगा वो क्या है? वो पिता हैं। वो भी देखिए, आप जब किसी चीज को लेकर के किसी दूसरे प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं तो बोलते हैं ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यही सीन यहां अभी मंगल देव के साथ हो रही है कि इनका इस प्रेशर में आकर के आप पिता के, बॉस के, कार्य के या बुद्धि डेवलप करने के प्रेशर में आकर के आपने घर को भी त्याग दिया, घर की भी ध्यान नहीं दिया आपने गाड़ी का भी नुकसान कर दिया क्योंकि आप तो चिंतन में थे और आपने ड्राइव कर दिया, उसमें एक्सीडेंट कर दिया। इस सब तरह की सिचुएशंस अभी जनरेट होंगी और ये सारी सिचुएशंस अभी 6 जून तक बनी रहेंगी। कॉज ऑफ मंगल देव यहाँ बहुत दिन है, फिर यहां से सड़क के यहां चले जाएंगे, वापिस से फिर यहां से यहां आएंगे। अब इन सारी छोटी छोटी घटनाओं को अगर कैच करूं तो ये वार्षिक राशिफल शायद 8-10 घंटे का हो जाए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसके छोटे छोटे मासिक राशिफल में इसकी छोटी छोटी घटनाओं की इंपैक्ट को आपको बताते हैं, व्याख्या करते हैं। लेकिन इस समय में ये बताना एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन में जरूरी है कि इनकी जो सालाना गतिविधि है उसमें ये यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे, वापस से यहां जाएंगे और जब ये यहां से हाउस चेंज करेंगे तो वो तारीख 6 जून होगी। 6 जून के बाद ये आपके धन भाव में आ जाएंगे और जैसे ही यहां आ जाएंगे तो आपकी बहुत सारी बिगड़ी सवर जाएगी, जिसमें कि आपकी बुद्धि अब धन केंद्रित हो जाएगी, जिससे प्रचुर मात्रा में धन की फ्लो हो जाएगी स्टार्ट। जबरदस्त प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो जाएंगी ये समय में आते आते। आपकी अप्राइजल श्योर शॉट हो जाएगी ये टाइम में आते आते। आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता दूसरे ही लेवल पे होगी और आपकी जो डिस्प्यूट्स थे ना, चाहे पार्टनर के साथ, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ, वो भी रिजॉल्व होंगे। गाड़ी या यात्रा से संबंधित जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए थे वो सब भी सबसाइड हो जाएंगे। सेल्स वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल्स में प्रवृत्त है, लगा हुआ है, उसकी बहुत राहत हो जाएगी। उनकी आउटपुट दिखाई पड़ने लग जाएगी। अब ये कर्म फेज था जिसमें आपने कर्म को पूरे शिद्दत से किया लेकिन उसकी बेनिफिट नहीं उठा पाए, उसकी आउटपुट नहीं मिल पाई। वो आउटपुट अब आपको 7 जून से मिलने स्टार्ट हो जाएगी। जो पूर्व जन्म के कार्य थे ना, उससे जो संचित धन था उसकी भी प्राप्ति स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना बढ़िया टाइम आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा 6 जून के बाद से। कर्क राशि वालों, अगर मंगल की बात करें तो अभी बाकी ग्रह को हमने नहीं सोचा है। क्या होता है, जब ज्योतिष की फोरकास्ट की बात होती है ना, तो आपको हर चीज को इक्वली इवैल्यूएट करना पड़ता है। सिर्फ एक प्लैनेट को लेकर के कोई भी प्रेडिक्शन 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आपको हर प्लैनेट को, हर हाउस को पैरेलली देखना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो अभी हम सिर्फ मंगल की चर्चा कर रहे हैं। मंगल के प्रभाव जो हैं वो साल के पूर्वार्ध में थोड़े से कष्टप्रद हैं और साल के उत्तरार्ध में बहुत ही अच्छे हैं कर्क राशि वालों आपके लिए। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है ना, वो मैसेज ये है कि आपके हेल्थ का केयर करना सर्वोपरि है। आपके गाड़ी का, घर का, जमीन का केयर करना सर्वोपरि है। आपके स्पाउस का, पार्टनर्स का केयर करना सर्वोपरि है, इंक्लूडिंग योर बिजनेस। हालांकि बिजनेस के मामले में थोड़ा नेग्लेक्ट भी किया तब भी चलता है, कारण मंगल उच्च दृष्टि से यहां देख रहे हैं तो बिजनेस को बहुत जबरदस्त फ्लो देंगे
और ऐसे में आप सोचेंगे कि शायद इस पार्टनर को भी हटा दो तो कोई खराबी नहीं है, कि मेरी तो प्रॉफिट बन ही रही है, बढ़ ही रही है, क्यों फालतू पार्टनर को शेयर दें। इस सब तरह के भी जो विचार हैं वो आपके मन में जनरेट होने लग जाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बुरा होता है। जब आप किसी आदमी को आंख दिखाते हैं तो जिसको आंख दिखा रहे हैं उसको समझ में आती है कि आप आंख दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें इस सिचुएशन को। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मंगलदेव यहां से आगे बढ़ेंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद जब ये यहां पहुंचेंगे तो ये टाइम फ्रेम भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कारण यहां से ये सप्तम दृष्टि से अपने ही हाउस को देखेंगे और ये पंचमेश के तरफ में अग्रसर हैं। ये टाइम फ्रेम 13 सितंबर से 26 अक्टूबर का होगा जब वो यहां रहेंगे और इस टाइम फ्रेम में ये यहां पे आपके बिजनेस को देखेंगे, आपके कर्म को देखेंगे और आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम भी बहुत ही एक्सीलेंट रहने वाली है 2025 में कर्क राशि वालों आपके लिए। तदोपरांत 27/10 से मंगलदेव यहां आ जाएंगे और यहां आकर के 6 दिसंबर तक ये यहीं विद्यमान रहेंगे। तो ऐसी हालत में ये आपको सारे सुख आनंद देंगे, हर चीज की प्राप्ति, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाएगी, जो पूर्व जन्म से संचित कर्म थे उस सब की प्राप्ति हो जाएगी, प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने लग जाएगी, वापस से रिलेशनशिप्स रिस्टोर हो जाएंगे। वो मित्र बंधु जो कुंवारे हैं उनको प्लेटोनिक लव की प्राप्ति हो जाएगी, उनके भूले बिसरे मित्र मिल जाएंगे। अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो ये बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन के सुख का टाइम है, आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ये सब कुछ अवश्यंभावी है कर्क राशि वालों 2025 में आपके लिए। 7 दिसंबर से मंगल यहां से यहां आ जाएंगे और ऐसी हालत में ये आपके जॉब को इंश्योर करेंगे, ये आपके प्रमोशन को इंश्योर करेंगे। वो मित्र बंधु जो जॉब के इंतजार में रहते हैं या जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब दोस्त यहाँ पे खास बात यह है कि जो जॉब के मालिक हैं आपके, वो गुरुदेव हैं जो भाग्य के भी मालिक हैं। बहुत ही शुभ प्लैनेट हैं आपके लिए और इस वक्त वो आपके लाभ भाव में विद्यमान हैं। तो साल के उत्तरार्ध में यानी कि 13 मई तक वो यहीं विद्यमान रहेंगे और ऐसी स्थिति में वो आपको शुभ लाभ, धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, पराक्रम, शादी, ब्याह सब देने के लिए बाध्य रहेंगे। इनका एक अमृत दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रहा है, जिसके कारण कि मंगलदेव जब नीच के हुए पड़े थे ना यहां पे 6 जून तक, उस दरमियान भी इनकी दृष्टि यहां से यहां तक पड़ रही थी टिल 13 मई। ऐसे में जो आपका पंचम भाव नीच का हो जाना चाहिए था, बुद्धि कुंद हो जानी चाहिए थी, बुद्धि की क्षमता फेल कर जानी चाहिए थी ना, संतान के विकास में अवरुद्धता आ जानी चाहिए थी और शादी ब्याह टल जाना चाहिए था, इस सब को भी गुरुदेव ने समहाउ संभाल रखा हुआ था जब वो यहां थे। जब वो 14 मई 2025 को यहां से यहां आ जाएंगे, आपके व्यय भाव में आ जाएंगे, तो कुछ खराब देंगे कुछ अच्छा देंगे, मिश्रित फल होगा ये। वो कैसे होगा तो देखिए कि देखिए ये लॉर्ड तो भाग्य के हैं, यहां आ गए, काम क्या करेंगे, भाग्य से खर्च कराएंगे, यानी जो भी खर्चे होंगे इसके बाद वो समहाउ आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए होंगे। वो तो एक बात हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि इस जगह से गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, यानी कि 5वीं दृष्टि से गुरुदेव आपके घर, गाड़ी, बंगला को देखना शुरू करेंगे। और फॉर्चुनेटली जब 14 मई 2025 को गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे, उसी दरमियान मंगल देव यहां से निकल के 7 जून 2025 को यहां आ जाएंगे।
ऐसी हालत में जो मंगल देव की दृष्टि यहां सप्तम भाव पे पड़ रही थी, ये सप्तम भाव के नैसर्गिक कारक नहीं है, वहां पे एक्चुअली ये कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में जो इनकी दृष्टि यहां पर रही थी, इस भाव को थोड़ा सा खिन्न किए हुए था, आपके हृदय में थोड़ी सी कष्ट चल रही थी, आपके घर गाड़ी बंगला इन सब की प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर रही थी, समहाउ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तंग कर रही थी। उस सेंटिमेंट को जैसे ही गुरुदेव 14 मई 2025 को शिफ्ट करके देखना शुरू करेंगे, तो ये एक ऐसा टाइम स्टार्ट होगा जब आपकी गाड़ी नहीं है ना, तो ये घर गाड़ी बंगले पे खर्च कराएंगे। तो ये उन चीजों को दिलवाएंगे कॉज ऑफ अभी ये इससे पहले यहां लाभ जमा करवा रहे थे, तो आपकी लाभ की अरेंजमेंट करवा रहे थे। अब जब आपने पैसे कमा लिए तो उससे कुछ तो खरीदोगे दोस्त, तो उससे यही चीजें आपको खरीदनी है। ये गुरुदेव इंश्योर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहां लाभ लेने के बाद अब ये यहां आके उन लाभ को खर्च कराएंगे आपसे, और आपको घर गाड़ी बंगला इन सब चीजों की प्राप्ति होगी, और इसका आनंद आपके हृदय को चौड़ा कर देगा। आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। ये सारी चीजें 14 मई 2025 के बाद अवश्यंभावी हैं। तो आपने जानना था ना कि घर गाड़ी बंगला कब होगा। अगर आप इसके लिए इंतजार कर रहे थे तो दिस इज द वेरी गुड टाइम, जो इस समय से स्टार्ट हो रहा है, और अब चीजें आपके पक्ष में लैंड करनी शुरू हो जाएंगी। इन सारे एस्पेक्ट्स को लेते हुए माता की सिचुएशन भी बेहतर होगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके फादर इन लॉ भी अच्छे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, उनसे भी आपके रिलेशंस बेहतर होगी। तत्पश्चात गुरुदेव यहां से अपने सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे आपके जॉब, बंधन, डेली रूटीन्स, इन सब चीजों को देखेंगे, और वहां पे डेली रूटीन्स में लेथार्जिक और आराम की प्रवृत्ति डेवलप होगी। एट द सेम टाइम आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति के लिए बहुत ही जबरदस्त टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ये वक्त कर्क राशि वालों 2025 राशिफल के तहत 14 मई से शुरू हो रहा है। तो अगर आप जॉब की एक्सपेक्टेशंस लिए बैठे हैं, उम्मीद लिए बैठे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तभी ये सफलता हाथ आती है। अदरवाइज ये जोग हैं, ये फ्लाइट्स हैं जो हर समय चल रहे हैं, हर समय उड़ रहे हैं। अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे नहीं तो पकड़ेंगे कैसे यार। तो आप जाएं एयरपोर्ट, आप भागे मेट्रो के पीछे। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये वक्त अवश्यंभावी है आपके फायदे के लिए, श्योर शॉट है। तदोपरांत गुरुदेव अपनी नवी दृष्टि से यहां देखेंगे। ये भाव जो है ना, ये गुप्त भाव है, ये ऑकल्ट की नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इसको 8th हाउस बोलते हैं, और 8th हाउस में किसी भी ग्रह का प्रेजेंस अच्छा नहीं माना जाता, एक्सेप्ट क्रूड ग्रहों को छोड़ करके। फिर भी इस हाउस पे दृष्टि गुरुदेव की आपको विदेश भ्रमण के लिए प्रेरित करेगी, फोर्स करेगी। विदेशी लोगों से संबंध अच्छे बन जाएंगे, चुपके चुपके बन जाएंगे, क्योंकि ये भाव गुप्तता का भी भाव है, और साथ में विदेश यात्रा भी इस टाइम में अवश्यंभावी है एक तरीके से। हालांकि जो विदेश यात्रा का मुख्य टाइम है ना, वो 18 अक्टूबर से शुरू होकर के 11 नवंबर तक में लगभग श्योर शॉट है। जब गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे और 11 नवंबर के बाद ये रिट्रोग्रेट होके वापस से इस भाव में चले जाएंगे, लेकिन यहां पे ये 5 दिसंबर तक विद्यमान रहेंगे। तो इस दरमियान आपका लग्न उच्च का हो जाएगा, पंचम भाव पे इनकी दृष्टि हो जाएगी, नवम भाव पे इनकी दृष्टि हो जाएगी, सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि हो जाएगी। एक तरीके से पूरे कुंडली पे इनका कंट्रोल हो जाएगा। ये एक ऐसा भाव है, इसीलिए इसको लग्न बोलते हैं। ये चारों केंद्र में सबसे प्रभावी केंद्र है। तो ऐसी हालत में आपका विदेश यात्रा, जिसके लिए आपने 15 मई से 17 अक्टूबर 2025 तक की तैयारी कर ली, तो अब ये अवश्यंभावी हो गया है, और ये आपको फॉरेन तो लेके जाएगा। घूम के आइए। अगर काम करने के लिए नहीं जाना है तो ये ट्रैवल वीजा हो सकता है।
हालांकि ये आपको एक खास बात बोल रहा हूं कि जब ये गुरुदेव यहां आ जाएंगे तो उच्च शिक्षा के लिए भी प्रेरित करेंगे और उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जाने के योग बनेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, ये तो हुआ गुरुदेव का हाल। अगर शनिदेव की एक्टिविटी को देखा जाए तो शनिदेव जो है ना, वो अभी आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं और आप पे ढैया चल रही है। ये जो शनि की ढैया है ना, इसको मैं थोड़ा विस्तार से किसी अलग एपिसोड में लेके आऊंगा। समय के अभाव में नहीं कर पा रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरा ये बोलना है कि यू आर बीइंग फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ फ्रॉम 29th of March, Saturn is shifting from here to your 9th house, this place. ये एक ऐसा वक्त होगा जब आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, जब आप अपने स्पाउस के प्रेशर से बाहर निकलोगे, बीमारियों से थोड़ी राहत मिलेगी, बीमारियों का शमन होगा। और जब शनिदेव यहां से निकल के आपके भाग्य भाव में आएंगे तो एक बार जरूर ये आपके भाग्य को पॉप करके खोल देंगे। तो ऐसी हालत में जो विदेश यात्रा का शौक था, सोच था, ये सब प्रस्फुटित होने लग जाएगा, मुखरित होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट यहां बैठ के शनिदेव अपने तृतीय दृष्टि से आपके इस दशम भाव को देख रहे थे, जो कि नीच का भाव हो जाता है इनके लिए। तो नीच दृष्टि से जब वो कर्म को देख रहे थे तो आपके कर्म में वो मुखरता, वो पराक्रम, वो क्षमता दिखाई नहीं पड़ रही थी। समहाउ आपके पिता की, आपके बॉस की, आपके कर्म की क्वालिटी को नीचे किए जा रहे थे, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है। ऐसी हालत में अब जब वो शिफ्ट कर गए हैं तो इस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। जो डिलेड आउटपुट है ना वर्क के, उस डिलेड आउटपुट से मुक्ति मिलेगी और आपकी क्षमता निकल के सामने आएगी, निखर के सामने आएगी। ये टाइम फ्रेम मैं वापस से बता दे रहा हूं, ये 29 मार्च से ही स्टार्ट हो जा रहा है। आप इसको 1 अप्रैल से काउंट कर सकते हैं अपने लिए। जब शनिदेव आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे, मीन राशि में पहुंचेंगे, तो इस समय यहां से इनकी तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी और ऐसे में लाभ की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप बोलेंगे शनि तो खराब होते हैं, खराब की दृष्टि खराब होती है तो लाभ बढ़ेगी कैसे? कॉज ऑफ लाभ भाव में कोई भी ग्रह खराब नहीं कर पाते। दिस इज द न्यूट्रल हाउस, जहां खराब भी ग्रह आकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस जगह पे किसी ग्रह की दृष्टि हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट रखती है। ऐसी हालत में लाभ की वृद्धि होगी आपकी। कर्क राशि वालों को अनायास लाभ होने लग जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, डेट्स अगर आपने याद नहीं रखा है तो कहीं लिख लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो को आप ऐड टू प्लेलिस्ट कर लीजिए, जिससे आप फिर से इसको रिकॉल कर पाएं। और ये जरूर याद रखें कि फिर भी हो सकता है उस तरह की लाभ की प्राप्ति ना हो पाए आपको, अगर आपके कोई खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो। इसलिए ये जरूरी है कि आप एक बार अपनी कुंडली को चेक करें और यहां आके लिखें इस कमेंट बॉक्स में कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और क्या प्रतिफल है, क्या ऐसी दिक्कत या क्या ऐसी बड़ी बात है जो आपके साथ में कट रही है, गुजर रही है, वो हमें पता चले। अब मित्र अगर आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो पड़ती है ना, वो यहां से आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी। जब पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो ये त्रिक भाव होता है। इस भाव में कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेबिलिटी को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। वास्तव में शनि की दृष्टि खराब होती है, लेकिन खराब किस मामले में कि आपकी क्षमता को और रगड़ती है। रगड़ में पेन होता है, रगड़ में दुख होता है, रगड़ में कष्ट होता है, जलन होती है, तब जाके वो आदमी सूर्य के तरह प्रकाश फैला पाता है। तो आपको तो बहुत अच्छा लगता है कि सूर्य भगवान चमक रहे हैं, क्या चमक है, लेकिन उस चमक के पीछे जो गर्मी है, वो भी जो चमकता है वो उसको फेस करनी पड़ती है, तब जाके वो चमकता है, जब उस गर्मी को झेल लेता है। तो शनिदेव
यहां से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, आपके पराक्रम में क्वालिटी लेके आएंगे, निखार लेके आएंगे, रगड़ेंगे आपको और अल्टीमेटली आपकी आउटपुट दुनिया देखेगी। तत्पश्चात शनि की दसम दृष्टि आपके जॉब के भाव पे पड़ेगी, यानी कि यहां 6th हाउस पे। ऐसी हालत में कुछ बीमारियां प्राप्त होंगी, लेकिन वो डिसिप्लिन जिसको गुरु यहां बैठ करके ढीला करने में लग गए थे 14 मई 2025 के बाद से, उसको शनिदेव यहां बैठ करके टाइट करेंगे। तो ऐसे में अगर कोई पूछता है कि कर्क राशि 2025 कैसा रहेगा, तो ये समझे मित्र कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कारण कि एक तरफ से गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, एक तरफ से शनि की क्रूर दृष्टि पड़ रही है। दोनों दृष्टियां मिला करके आपके जॉब को इनहैंस करेगी, बेहतर करेगी, शार्पन करेगी। और शनिदेव का यहां पे प्रेजेंस समहाउ, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस भाव को कमोबेश अच्छा कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं। तो यहां बैठ करके शनिदेव आपके पिता और आपको बॉस को भी खुश करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी हालत में कर्क राशि वालों, मिला जुला करके ये साल 2025 कर्क राशि राशिफल के लिए बहुत ही उत्तम मैं मानता हूं। अब अगर कैंसर हॉरोस्कोप 2025 के तहत आपके राहु देव और केतु देव की स्थिति को इवैल्यूएट किया जाए, तो राहु देव जो अभी आपके भाग्य भाव में यहां बैठे हुए हैं मीन राशि में, ये 18 मई 2025 को, यानी कि 14 मई 2025 को गुरुदेव यहां से यहां आएंगे और 18 मई 2025 को राहु देव यहां से यहां आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु का मैंने पहले ही बताया, किसी भी प्लैनेट का अष्टम भाव में प्रेजेंस अच्छा नहीं माना जाता। उस प्लैनेट की पूरी पावर को अष्टम भाव सोख लेता है, कम कर देता है, न्यून कर देता है। कारण ये जो है वो एक काइंड ऑफ ब्लैक होल मान लीजिए आप इसको, जहां इसकी एनर्जी पूरी सक हो जाती है। ऐसी हालत में भी चूंकि राहु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, तो इनकी तो बस छाया मात्र है। अब अंधेरे में छाया पड़े या छाया ना पड़े, बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ता। ऐसी हालत में राहु की बहुत खराबी आपको नहीं प्राप्त होगी, फिर भी बीमारियों का कष्ट प्राप्त होगा। और राहु कहीं ना कहीं दिमाग की तीव्रता से कनेक्टेड है, तो आपकी दिमाग की तीव्रता डाइवर्ट हो जाएगी गुप्त चीजों में, संग ही धन में। क्योंकि यहां आने के बाद राहु देव की जो दृष्टि है वो धन भाव पे डायरेक्ट पड़ेगी, और ऐसे में धन के प्रति सारी सजगता स्टार्ट हो जाएगी। बीमारियां इसलिए कि राहु देव जहां भी जाते हैं, सर हैं बोलते हैं दो दो दो, खाओ खाओ। तो ऐसे हालत में जब दो 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 करेंगे तो ये भाव जो है बीमारियों का है, गुप्त रोगों का है। तो ऐसी हालत में ये गुप्त रोग बढ़ा देंगे, पाइल्स, सब तरह की प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो जाएंगी। तो कैंसर वालों, इस समय में आपको अपने हेल्थ की केयर जरूर करनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज राहु देव दे रहे हैं आपके लिए थ्रू आउट 2025 में। इसलिए मैं बोलता हूं, इसे सिर्फ साल का राशिफल ना समझें, इसको आप मासिक राशिफल भी समझें, इसको आप साप्ताहिक राशिफल भी समझें, इसको आप कर्क राशि आज का राशिफल भी समझें। क्योंकि आज से ही एक एक दिन जुड़ करके आपको अपने स्वास्थ्य की केयर करनी है। क्योंकि इधर मंगल देव शुरू से ही साल के पूर्वार्ध से ही नीच के हैं, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। आगे गुरुदेव जब यहां पहुंचेंगे तब भी वो स्वास्थ्य को थोड़ा हैम्पर करने की कोशिश करेंगे। तदोपरांत राहु देव जब यहां से यहां पहुंचेंगे तब भी स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करेंगे। ऐसी हालत में स्वास्थ्य का स्टेबल होना बहुत जरूरी है कर्क राशि वालों आपके लिए। तो अपने हेल्थ का स्पेशल केयर करें, स्पेशल केयर डिमांडेड है आपके हेल्थ के लिए। हालांकि शनिदेव यहां से निकल गए और भाग्य भाव में चले गए, तो ऐसी हालत में वो थोड़ा सा बीमारियों को कंट्रोल करेंगे। और जो पहले से शनि की ढैया के तहत आपको बीमारियों की बौछार कर रहे थे, वहां जाकर के कुछ ना कुछ लगाम लगेगी। तो मिला जुला करके वापस से सिचुएशन थमता हुआ दिख रहा है मुझे।
अभी इन्हीं के उल्टे केतुदेव भी यहां से 18 मई 2025 को यहां आ जाएंगे कर्क राशि वालों के लिए। इनका भी कर्क राशि के राशिफल पे बहुत इमेंस इफेक्ट है, क्योंकि ये अब पराक्रम भाव से धन भाव में आ रहे हैं। और केतु की स्थिति क्या होती है, वो धड़ है, यहां से नीचे इमोशंस हैं, विलिंगनेस हैं। क्योंकि राहु की स्थिति सिर्फ दिमाग की खुराफाती है, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो धड़ है, यहां से नीचे हैं। तो ऐसी हालत में इमोशन, यानी कि इमोशन कहां लैंड करेगी, धन पे लैंड करेगी, धन भाव में है, रिलेशंस के ऊपर लैंड करेगी। तो ऐसी हालत में ये इमोशनल रहेंगे धन और रिलेशंस के साथ में। यहां आने के बाद ये आपके चेहरे की सुंदरता को संभाव बढ़ा देंगे, बेहतर कर देंगे, और धन की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। फिर भी एक प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही केतुदेव यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, वैसे ही अनदर 15 डेज में मंगल देव 6 जून को यहां से यहां आ जाएंगे, 7 जून को। तो ऐसी हालत में राहु केतु के साथ में मंगल का प्रेजेंस अपने इफेक्ट को फुल फ्लेज्ड रिलीज नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत में यहां पे मंगल का प्रेजेंस, हालांकि केतु है साथ में, तो केतु के साथ में केतु भी गर्म ग्रह है, मंगल भी गर्म ग्रह है, और सिंह राशि है, मिला जुला करके तीनों ही फायरी एलिमेंट हैं जो एक जगह पे सेंट्रलाइज हो गए हैं। तो ऐसी हालत में धन जो है ना, वो झमक के बरसने की संभावना है। लेकिन ये राहु के यहां बैठे रहने से जमीन के अंदर चले जाने की भी सिचुएशन बनती है। तो हो सकता है आप कोई लैंड खरीदें, लेकिन वो लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बी केयरफुल, सावधान हो जाएं। किसी वास्तु दोष होने की भी संभावना है उस लैंड में, तो थोड़ा सा प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लें पहले। अब मित्र, यह समझना जरूरी है कि इस जगह पे बैठ करके राहु और केतु की दृष्टि कहां कहां पड़ती है। तो नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलिए, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी राहु और केतु की दृष्टि को सप्तम ही मानता है, और सप्तम में ऑलरेडी इसके अपोजिट प्लैनेट बैठे होते हैं। आई डोंट बिलीव, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी इस लॉजिक को नहीं मानता है। सप्तम दृष्टि तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे इनके इक्वल पावरफुल प्लैनेट बैठे हुए हैं, इधर केतु है तो इधर राहु है। लेकिन इनकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3 दृष्टियां मानी गई हैं, जो कि 5, 7 और 9 हैं। तो ऐसी हालत में वो यहां बैठ करके विदेश और व्यय भाव को देखेंगे, तो व्यय कराएंगे जोर से। 7th हाउस को देखेंगे तो फ्लाइट की यात्राएं हैं, श्योर शॉट विदेशी यात्राएं हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ खराबियां लेके आएंगे। बड़ी गाड़ी दे सकते हैं, बड़ा घर दे सकते हैं, ये सब चीजें अवश्यम भावी कर देंगे ये आते ही इस भाव में। और वो डेट बनेगी, आप 14 मई से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉज ऑफ गुरुदेव भी यहां से यहां देखेंगे। तो ऐसी हालत में जब दोनों ग्रह इस जगह पे देखना शुरू करेंगे, तो इस ग्रह की पावर बहुत बढ़ जाएगी। आपका हृदय, मैंने पहले ही बताया, चौड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, आनंद में आ जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। एट द सेम टाइम जो केतु देव हैं, वो भी यहां से आपके 6ठे भाव पे देखेंगे, तत्पश्चात आपके कर्म भाव पे देखेंगे। तो मिला जुला के कर्म और डेली एक्टिविटीज को भी कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, उसमें ऊर्जा और एनर्जी देंगे। तो ये टाइम फ्रेम काफी अच्छा होगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 18 मई 2025 के बाद कर्क राशि राशिफल की। अब दोस्त, अगर आपके धनेश की बात की जाए, जो कि सूर्यदेव स्वयं हैं, तो वो साल के पहले दिन ही आपके 6ठे भाव में विराजमान हैं। ऐसी हालत में कर्क राशि वालों 2025 कर्क राशि बृहत राशिफल को बहुत ही बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि पूरे साल इनका इफेक्ट जॉब और डेली रूटीन के बेहतरी से धन की प्राप्ति को इंश्योर करता है, बीमारियों का शमन करता है। ये सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि सूर्यदेव जब 15 फरवरी से 15 मार्च 2025 को यहां पहुंच जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह खराब होते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त राहुदेव यहां नहीं होंगे, राहुदेव यहां होंगे और सूर्यदेव यहां होंगे। ऐसी हालत में ये धन के ऊपर में इनकी दृष्टि मिला जुला करके धन की स्थिति को संभालेगी। और सूर्यदेव यहां से यहां आ जाएंगे 15 मार्च से 15 अप्रैल में।
इस समय से आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सब चीजें लगभग अवश्यंभावी हो जाएंगी और भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। हालांकि इस टाइम में राहुदेव भी यहां होंगे, तो ये वक्त थोड़ा धन के केयर का भी होगा, अदरवाइज धन में बड़े नुकसान की संभावना भी है। एक बड़े लॉटरी का, एक बड़े धन की प्राप्ति का शुभ योग 2025 कैंसर हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के तहत 13 अप्रैल से 13 मई के बीच हो सकता है, जब सूर्य उच्च के होंगे आपके कर्म के भाव में। इस समय में आपके पिता, आपके बॉस बहुत खुश होंगे। वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश कर रहे थे, अवश्य रूप से उनको जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है, अगर आपने प्रॉपरली तैयारी करके रखी है तो। इसलिए तैयारी कर लो, अभी से कर लो। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूं, कर लो। थैंक्स देने आना पड़ेगा, आप उस वक्त में ढूंढ नहीं पाओगे इस यूट्यूब के भीड़ में। कर लो सब्सक्राइब। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जिसमें वो लोग जो लॉटरी की तलाश कर रहे थे, उनको लॉटरी की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप प्रमोशन अप्राइजल्स के लिए इंतजार कर रहे थे, ये प्रमोशन और अप्राइजल के लिए अवश्यंभावी टाइम फ्रेम जा रहा है। आपकी कर्म की चमक दिखाई पड़ेगी और वो हमेशा धन के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी, गोल्ड के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। और क्या चाहिए अगर आप इसकी तलाश कर रहे हैं तो। अगर आप शादी ब्याह, प्यार मोहब्बत की तलाश में हैं, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि कर्क राशि 2025 राशिफल के तहत ये फायदा आपको 15 मई से पहले ही मिल जाएगा। अब अगर कर्क राशि 2025 कैसा रहेगा को थोड़ा विस्तार से शुक्रदेव के एंगल से समझें, यानी कि आपके लिए गाड़ी, घोड़ा, घर, लाभ, धन, पुरुष कर्क राशि वालों के लिए उनकी वाइफ, इस सब एंगल से अगर देखने की जरूरत पड़े कैंसर हॉरोस्कोप 2025 के तहत, तो समझे मित्र कि 28 जनवरी से ही शुक्रदेव यहां बैठे हैं, वो यहां आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। और ऐसी हालत में आपकी भाग्य, फॉर्चुनेटली आपको आपके भूले बिसरे मित्र की मुलाकात हो जाएगी, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, भाग्य से आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप शादी की इंतजार में थे तब की मैं बात बता रहा हूं। और ये क्रम 28 जनवरी से लेकर के 30 मई तक चलता रहेगा। ये बहुत ही फैंटास्टिक टाइम है आपके लिए, जिसमें आपकी भाग्य भी खुलेगी और भाग्य से आपको इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, जिसमें स्पाउस एक प्रोमिनेंट पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद भी एक वक्त 2025 कैंसर हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के तहत मिलेगा। वो टाइम फ्रेम है 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 का, जब शुक्रदेव यहां मौजूद होंगे। ऐसी हालत में ये स्वगृह ही अपने ही भाव में मौजूद होंगे और यहां से ये आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो ये टाइम फ्रेम भी प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह, धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज के लिए स्वर्णिम होगा दोस्त। ऐसे में मित्र, अगर आखिरी में इन चीजों को कैलकुलेट की जाए तो मैं एक ही बात कर्क राशि वालों को बोलूंगा, वो है आपके स्वास्थ्य का ख्याल करना और आपके पार्टनर्स का ख्याल करना। ड्राइविंग स्पेशल केयर मांगती है। इन सब चीजों से बचने के लिए आप पूरे साल विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ पाते हैं तो मोबाइल में बजा के सुन लीजिए। एक अच्छी वाइब्रेशन घर में स्प्रेड होगी, आपके कानों तक आएगी और बहुत सारे विपत्तियों से आपको बाय डिफॉल्ट अपने आप ही बाहर निकाल देंगी। तत्पश्चात आप चाहें तो विष्णु मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, भगवान विट्ठल देव के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में, कहीं पे भी जाकर के किसी बृहस्पतिवार से पीले फूल को अर्पण करें। ऐसा करने से भी आपकी स्थिति में सुधार आएगी। तदोपरांत आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। फिर से आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।